हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे बैंक खाता वालों के लिए दो महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। ATM कार्ड अगर आपके पास भी है किसी भी बैंक का तो सरकार की तरफ से एक नया नियम, नया अपडेट आ रहा। कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है। कई राज्यों ने खुले हुए स्कूलों को वापस बंद करने का ऐलान किया है। किन किन राज्यों में वापस स्कूल बंद होंगे बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। मौसम समाचार भी जानेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज और कल के दौरान किन किन राज्यों में जानेंगे। अफगानिस्तान और तालिबान का जो मसला चल रहा है उस मुद्दे पर भारत सरकार ने 24 घंटे के अंदर 2 बार महत्वपूर्ण बैठक की है और क्या निर्णय लिए गए जानेंगे। एक एक करके आज की कुल मिलाकर के 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण यानी कि काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो देखिए, बैंक लॉकर को लेकर RBI ने नियम बदल दिया, यानी कि बैंक का जो लॉकर होता है दोस्तों उस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। एक तो RBI का कहना है कि प्राकृतिक आपदा या एक्ट ऑफ गॉड यानी कि भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली या आंधी तूफान की स्थिति में बैंक किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आपके लॉकर में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है और उसको कोई डैमेज हो जाता है प्राकृतिक आपदाओं से तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है ना। 1 जनवरी 2022 से ये नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा बैंक लॉकर में आप कोई भी गैर कानूनी सामान नहीं रख सकते हैं, कोई विस्फोटक सामग्री वगैरह ये हो गया। वहीं अगर लॉकर में चोरी हो जाए या ऐसे कुछ मामलों में बैंकों की जो देनदारी होगी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक सीमित होगी और 3 साल तक अगर आप बैंक लॉकर का किराया पे नहीं करते हैं तो बैंक आपके लॉकर को तोड़ सकता है, खोल सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो हैं बैंक लॉकर को लेकर नए साल 2022 से लागू होने जा रहे हैं। ओके, वहीं बड़ी खबर देखिए, किसानों के लिए अच्छी खबर है। ग्लोबल मार्केट में 7 साल के सबसे उच्चतर स्तर पर कपास यानी कि कॉटन की कीमतें अभी चल रही है। तो बढ़िया वगैरह जिन किसानों ने बाई है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। अच्छा, LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आम आदमी को तगड़ा झटका लगा है। अब गैस सिलेंडर जो है ना महंगा हुआ है। वैसे तो जनरली आपको पता होगा दोस्तों की ये जो ऑयल कंपनियां हैं गैस सिलेंडर के दामों में हर महीने की पहली तारीख को बढ़ोतरी कर दी है, राइट। लेकिन इस बार बीच में ही बढ़ोतरी कर दी है। IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बिना सब्सिडी वाले 14 किलो 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है और इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी में गैस सिलेंडर की रेट होगी 859 रुपए, जो पहले 834 थी। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट है। ज्यादा जानकारी आप IOCL के पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना से बढ़ेगी सोमनाथ मंदिर की भव्यता। 20 अगस्त को PM मोदी 5 नई परियोजनाएं शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें सोमनाथ मंदिर को लेकर कुछ इसकी सौंदर्यता को बढ़ाने को लेकर भी कुछ योजनाएं शुरू की जाएगी। तो 20 तारीख को ये भारत सरकार की प्लानिंग है। और इसके अलावा आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दर्शन भी करेंगे अब कुछ ही दिनों में। केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने की भी वो प्लानिंग बना रहे हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, कोरोना काल में बच्चों में गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हालिया में हुए एक सर्वे में पता चला दोस्तों की रोजाना जो छोटे बच्चे 8 से 10 घंटे मोबाइल पर बिता रहे हैं और इसका नतीजा है कि इनकी ब्रेन सेल्स डैमेज हो रही है, इनका बिहेवियर जो है हिंसक हो रहा है, मतलब कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं ज्यादा मोबाइल चलाने से, इनकी नींद खराब हो रही है और इसके चलते उनकी हेल्थ में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इश्यू आ रहे हैं जिससे बच्चों का मोटापा बढ़ सकता है, पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं, बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति आती है। और आपको पता भी होगा आजकल तो मतलब गेम्स वगैरह में बच्चे क्या क्या कदम उठा लेते हैं। कई ऐसी खबरें आई जिनमें बच्चे खुद की जान भी दे देते हैं। तो प्लीज संभल करके आप अपने बच्चों को थोड़ा मतलब फिजिकल आउटडोर्स गेम्स वगैरह खिलाएं। ओके, वहीं देखिए बड़ी खबर, अब महिलाएं भी दे सकेंगी NDA की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। NDA यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की परीक्षाएं जो है ना प्रवेश परीक्षा में अब महिलाएं भी शामिल हो पाएगी। हालांकि इस पर आगे की प्रक्रिया पर अभी भी बहस जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल NDA परीक्षा में बैठने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, ठीक है ना। और साथ ही अपडेट देखिए, अयोध्या में इस बार भी भव्य होगी दिवाली की छठा, फिर होगा दीपोत्सव और जगमग होंगे 7.5 लाख दिए। जी हाँ दोस्तों, इस साल अयोध्या में दिवाली और भी खास तरीके से मनाई जाएगी। पहले साल 2020 में सरकार ने 5.5 लाख दीपक एक साथ जला करके अयोध्या में जो एक रिकॉर्ड बनाया था उस रिकॉर्ड को तोड़ने की सरकार ने प्लान बनाया है और इस बार आने वाली दीपावली पर 7.5 लाख दीपक जलाए जाएंगे, क्योंकि अब तो भगवान श्री राम मंदिर निर्माण का भी काम शुरू हो चुका है। तो ये भी जश्न साथ का साथ। अच्छा, साथ ही अपडेट देखिए दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की कार्यवाही का लाइव प्रसारण जो है YouTube पर भी हो सकेगा और आप इसे देख पाएंगे। साथ ही अपडेट देखिए, अगर ATM में आपको न मिले कैश तो इस नंबर पर कर दें फोन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंक से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लेगा। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों की RBI ने नियम बदले थे कि मतलब आप अगर किसी बैंक के ATM से कैश निकालने के लिए जाते हो और वहां पर अगर आपको कैश नहीं मिलता है, यानी कि बैंक ATM में अगर कैश नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता होगा कि बैंकों पर जुर्माना लगेगा, राइट। तो इसके लिए अब सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 01123711133। RBI की तरफ से ये नंबर जारी किया गया है। अगर आप किसी भी बैंक के ATM में पैसे निकालने के लिए जाते हो और वहां पर पैसे नहीं अवेलेबल है, कैश नॉट अवेलेबल, ATM अगर ये एरर दिखा रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल करके उस बैंक की कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। बैंक पर RBI 10,000 का जुर्माना लगाएगा, है ना। और बाकी दोस्तों बैंकिंग को लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा की रकम लेकर कहीं जा रहे हैं तो हमें डर होता
होता, रिस्क होता कि कहीं रास्ते में लुटेरे ना लूट ले पैसों को। तो इसके लिए अब यूपी गोरखपुर पुलिस प्रशासन ने एक बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू की है। कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और पुलिस कंट्रोल रूम का कहना दोस्तों कि अगर आप किसी जगह पर 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा केस लेकर जा रहे हैं ना, तो साथ में आप पुलिस सहायता भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। ये नंबर पर फोन करके आप पुलिस फोर्स की मदद ले सकते हैं ताकि आपको रिस्क नहीं रहे। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, पीयूष गोयल का ऐलान है कि पेटेंट आवेदन करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को मिलेगी शुल्क में 80% कटौती। जी हाँ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के लिए शुल्क में 80% कटौती की घोषणा की है। चाहे यह संस्थान देश में हो या विदेश में हो, उन्हें इस छूट का लाभ मिलेगा। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं एक अच्छी खबर देखिए, सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज पाने वाले लाभार्थियों की संख्या का आंकड़ा 2 करोड़ तक पहुंच चुका है और 2 करोड़ लोगों ने तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का फायदा लिया है आयुष्मान भारत योजना से। आपको बताओ इस योजना के तहत मतलब 2 लाख 5 लाख रुपए तक का इलाज जो सरकार फ्री में देती है लोगों को 1 साल का, तो इस योजना का आंकड़ा ये पहुंच चुका है। ओके, वही मास्टर कार्ड कंपनी ने ऐलान किया कि साल 2024 के बाद आपको कार्ड पर मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं मिलेगा, यानी कि इस तरह के कार्ड 2024 से कंपनी बंद कर देगी, चिप वाले कार्ड ही आएंगे, है ना। साथ ही अपडेट देखिए, पीएम मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार की अफगानिस्तान के हालातों पर CCS की बैठक भारतीयों को निकालने के निर्देश दिए हैं। CCS बोले दोस्तों तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी कि देश के सुरक्षा हालातों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है। 24 घंटों के अंदर 2 बैठकें कर ली हैं। इस बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वगैरह सभी तमाम हाई लेवल के नेता मौजूद रहे और इस बैठक का मुख्य निर्णय यही रहा दोस्तों की जो अफगानिस्तान में हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं ना, उनको बाहर निकाला जाए। क्योंकि अफगान में क्या मसला चल रहा है आपको पता ही होगा, तालिबान संगठन जो है वो अब वहां पर लोगों को जलील करना, वहां पर शासन चलाना शुरू कर चुका है। इससे संबंधित कुछ खबरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए बड़ी खबर कि अफगानिस्तान पर कब्जा करके भी तालिबान जो कंगाल रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल दोस्तों अमेरिका का यह कहना है कि जो अफगानिस्तान के बैंकों का पैसा अगर अमेरिका के पास पड़ा हुआ है ना, तो उसको अमेरिका अब फ्रीज करने जा रही है, लॉक करने जा रही है। तालिबान को उन पैसों को नहीं देगी। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को अमेरिकी बैंकों में रखी अफगान सरकार की संपत्ति को फ्रीज कर दिया और इससे तालिबान अमेरिकी बैंकों से अफगानिस्तान के खजाने का 1 रुपया भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं, अफगानिस्तान के बैंकों ने भी ये फैसला लिया है। देख सकते हैं आप कि तालिबान के हाथ खाली हो चुके हैं। 74.26 हजार करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति तालिबान को मिलना मुश्किल है, क्योंकि अफगानिस्तान के बैंक ने खजाना छिपा दिया। अफगान रिजर्व बैंक जो है ना, उसने काफी संपत्तियां छिपा रखी हैं। जिस तरह से दोस्तों हमारे भारत का नेशनल बैंक है, राष्ट्रीय बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, राइट, उस तरह से अफगानिस्तान का कंट्री का जो मेन बैंक है अफगान रिजर्व बैंक, वो तालिबान को मतलब कई सारी संपत्तियों को छिपा दिए हैं। तो वो पैसा और वो प्रॉपर्टी जो है अब तालिबान यूज नहीं कर पाएगा। वह देखिए इस मसले से जुड़ी और एक खबर है कि काबुल से भागकर UAE पहुंच चुके हैं अशरफ गनी, जो कि अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। अफगान दूतावास ने उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच चुके हैं जो अफगान के राष्ट्रपति थे। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद गनी का पहला बयान भी ये देखने को मिल रहा है। UAE ने उनको शरण दे दी है और उनका कहना है कि पैसे लेकर नहीं भागे वो, बल्कि देश नहीं छोड़ते तो खून खराबा होता वगैरह वगैरह। वह देखिए पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के खिलाफ तिकड़ी बना सकता है तालिबान। भारत के पास अब एक ही रामबाण इलाज है, और वो क्या, मतलब कि तालिबान जो है ना पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत के लिए कोई साजिश रच सकता है। इस तरह की अंदरूनी बातें चल रही है, इंटरनल सीक्रेट बातें चल रही है। ऐसे में भारत अभी क्या कर सकता है? इस नई चुनौती से निपटने के लिए भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को चौक चौबंद करने के लिए जो सबसे बड़ा काम कर सकता है वो है अंदरूनी लोकतंत्र को मजबूत करना और सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता बनाना, राइट। वहीं देखिए दोस्तों भारत अफगानिस्तान के बीच सालाना तकरीबन 10,000 करोड़ का व्यापार कारोबार होता है और इससे जुड़े जो कारोबारी हैं भारतीय कारोबारी, उनमें भी चिंता का विषय बन रहा आजकल। और तालिबान ने वहां पर अत्याचार करना भी शुरू कर दिया। देख सकते हैं बुर्का नहीं पहनने पर एक महिला की गोली मार करके जान ले ली गई। रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया जा रहा है कि तालिबान अपना जुल्म बरसाना शुरू कर चुका है। इसी बीच दुनिया भर के 21 देशों ने अफगान की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। 21 देशों का यह बयान निकल कर आ रहा है कि 20 साल औरतों के अधिकार सुरक्षित रहे और नई सरकार भी उनकी सुरक्षा की गारंटी दे। भले ही दोस्तों तालिबान ने कहा हो कि वो शांतिपूर्वक शासन करेंगे, लेकिन अत्याचार और बदमाशियां करना अभी ही उन्होंने शुरू कर दिया। देख सकते हैं तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर महिलाओं और बच्चों पर भी हमला किया और शांति बनाए रखने का वादा तोड़ दिया, क्योंकि इन लोगों के लिए वादे तोड़ना कोई मतलब मोटी बात नहीं है। अच्छा, तो ये तो रही अफगानिस्तान के मुद्दे से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, और अब अपन अपने देश की कुछ हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के किसानों के लिए एक राहत की खबर है। इस बार फसलों पर टिड्डी अटैक नहीं होगा। मतलब कई बार टिड्डियां वगैरह आ जाती है, तो एक सर्वे के मुताबिक इस बार मतलब टिड्डियों का आगमन राजस्थान में नहीं होगा, ठीक है ना। वहीं खेत खलिहानों को लेकर और एक अच्छी खबर ये आ रही है कि ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेंगे ये 10 संगठन। खेती किसानी के शोध में ड्रोन मददगार बनेगा। सरकार ने इस तरह के 10 संगठनों को ड्रोन उड़ाने की इजाजत दे दी है। बाकी आपको पता होगा कि सुरक्षा के कारणों को देखते हुए सरकार ने ड्रोन को आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए बैन कर दिया, राइट। लेकिन अब महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेफे और बायर क्रॉप जैसी कंपनियों की साइंटिफिक शाखा जो है ना, मतलब अब ड्रोन का इस्तेमाल फसलों में दवाओं वगैरह के छिड़काव के लिए कर पाएंगे, है ना। साथ ही
ही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खोला खजाना, गाँव में काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों योगी सरकार ने कल ही कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया कि गाँव के जो कर्मचारी हैं जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गाँव के चौकीदार, शिक्षा मित्र, इनकी तनख्वाह अब सरकार बढ़ाने जा रही है। इनके लिए सरकार ने अलग से 7,300 करोड़ रुपए का अलग से एक अनुपूरक बजट भी पेश किया है। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, बड़ा फैसला है, पाम ऑयल मिशन को मंजूरी मिल चुकी है और इससे खाने के तेलों के दाम कम होंगे। सरकार इस मिशन पर 11,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग बना रही है। दरअसल दोस्तों भारत सरकार ने पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दे दी है और खाद्य तेलों में अब हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का बजट निकाल दिया और इसलिए मतलब आने वाले टाइम में आपको मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, इस तरह के खाने के तेलों की कीमतें जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, वो कम होने को देखने को मिलेगी। ओके, साथ ही देखिए HDFC बैंक अब वापस जारी कर सकेगा नए क्रेडिट कार्ड। RBI ने दिसंबर 2020 में इस बैंक पर बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड इश्यू करने को लेकर, लेकिन अब उस रोक को वापस हटा दिया RBI ने। अब वापस आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं। ओके, वही देखिए हरियाणा सरकार ने इस शब्द पर रोक लगा दी है और शब्द है गोरख धंधा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इसकी वजह भी बताई है। अब मतलब किसी भी काम के लिए आमतौर पर गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय गोरखनाथ समुदाय के प्रति उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए इस तरह के नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि गुरु गोरखनाथ एक संत थे और किसी भी राजभाषा, भाषण या किसी भी संदर्भ में इस तरह के शब्द का प्रयोग उनके अनुयायियों की भावनाओं के लिए ठेस पहुंचाने वाला होता है और इसलिए इस शब्द को पूरे राज्य में पूरी तरह से बैन कर दिया। भूल करके भी हरियाणा में आप गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना आप पर जुर्माना हो सकता है, कार्यवाही हो सकती है। ओके, साथ ही खबर देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए आवेदन की तारीखें बढ़ चुकी हैं, परीक्षा की तारीख की घोषणा भी हो चुकी है। AIBE एग्जाम को लेकर अपडेट है। ऑल इंडिया बार परीक्षा में शामिल होने के लिए अब अभ्यर्थी 15 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा का आयोजन 24 अक्टूबर को होगा। ज्यादा जानकारी आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। वैसे आपको बता दूं, इस परीक्षा में फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी के पास LLB की डिग्री होना जरूरी होता है। साथ ही खबर देखिए आप, आम आदमी को एक और झटका लगने जा रहा है, अगले 10 दिन में अंडे के दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल बात कुछ यूं है कि सावन का महीना खत्म होते ही अंडे और चिकन की जो खरीदारी है ना, वो 30% तक बढ़ सकती है और किसान भाई लोग इस बात से परेशान है, मांग तो बढ़ रही है लेकिन लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसलिए आपको अंडा, चिकन वगैरह ये अगले 10 दिन में महंगा देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अच्छा, खबरों का सिलसिला अभी भी और आगे जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार जान लेते हैं। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान जताया है। क्योंकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 19 अगस्त से कई राज्यों में मानसून जो है वापस लौट जाएगा। महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि उत्तर भारत में तो आज से मानसून सक्रिय हो जाएगा और देश के कई हिस्सों में बारिश वापस शुरू होने जा रही है। देखिए, राजस्थान में भी फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है। आज भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, संपूर्ण भारत का आज 19 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में मतलब अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना है। ओके, और बाकी यूपी सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया। देखिए, बाढ़ से जो किसान भाई लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी है ना, तो किसान परेशान ना हो, योगी सरकार उनको मुआवजा देगी। जल शक्ति मंत्री ने इस बात की घोषणा की है। अच्छा, अब अपन बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो देखिए 2 दिन की तेजी के बाद सोने के दाम में फिर से गिरावट देखी गई। चांदी भी सस्ती हुई है। 152 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने के रेट में गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 46,328 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं सिल्वर यानी कि चांदी के रेट की बात करें तो चांदी के दाम में 286 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 62,417 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन नजर डाले दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अपडेट पर। देखिए, कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद 16 साल के एक लड़के को हार्ट अटैक आ गया और अब सरकार उसको 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। सिंगापुर की खबर है ये। सिंगापुर में इस तरह की घटना देखी गई और 16 साल के लड़के को कोरोना का टीका लगाने के बाद हार्ट अटैक आ गया। फाइजर वैक्सीन की डोज लगवाई थी उसने। अच्छा, वहीं एक राहत भरी खबर देखिए, बच्चों के लिए सितंबर तक कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन आ सकती है। इस तरह की प्लानिंग चल रही है। ICMR के निदेशक का ये कहना है, क्योंकि ट्रायल कंप्लीट होने में है लगभग, है ना। अच्छा, वहीं देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में स्कूल जा रहे कोरोना लक्षण वाले सभी स्टूडेंट्स का कोविड टेस्ट अब जरूरी होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ये निर्देश दिए हैं अफसरों को। अच्छा, स्कूल जाने की जब बात हो रही है तो देखिए आप, यूपी सरकार स्कूलों की रीओपनिंग करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि इस तारीख से वापस बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। तो सरकार की प्लानिंग है दोस्तों की कक्षा 6ठी से 8वीं तक की स्कूल के क्लासेज जो है वो 23 अगस्त से खुल जाएगी, जबकि 1 सितंबर 2021 से यानी कि अगले महीने से 5वीं तक के
स्कूल भी खुल जाएंगे, 1 से 5वीं तक के स्कूल। हालांकि देखिए दोस्तों, ये स्कूल खोलने के फैसले को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं देश भर में, मतलब राज्य भर में। उत्तर प्रदेश में देखिए आप, स्कूल खोलने के आदेश के विरोध में प्रदेश भर की अभिभावक समितियां एकजुट हो चुकी हैं, क्योंकि अभिभावकों का, पेरेंट्स का, माता पिता का, गार्जियन का ये कहना है कि छोटे बच्चे जो है ना, अभी मतलब कोविड गाइडलाइंस का इतनी अच्छी तरह से पालन नहीं कर सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, इतना तो कि 1 से 5वीं तक के बच्चों की उम्र क्या होती है, वो तो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल चुन्नू मुन्नू बच्चे होते हैं, छोटे छोटे। तो वो थोड़े ना कोरोना के नियमों का इतना सख्ती से पालन कर पाएंगे। तो सरकार को जरूर सोच विचार विमर्श करना चाहिए इस पर। और बाकी दोस्तों देखिए, इसी बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि बंद होंगे 1 से 8वीं तक के प्राइवेट स्कूल। बात कुछ यूं है ना कि बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो मतलब बिना रजिस्ट्रेशन या बिना सरकार की स्वीकृति के 1 से 8वीं तक के अगर प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, तो उनको 31 दिसंबर 2021 तक का सरकार ने समय दिया कि वो अपने आप को सरकारी डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवा लें, पंजीकृत करवा लें, प्री स्वीकृति ले लें मतलब, वरना फिर उन स्कूलों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो स्कूल ऑफलाइन स्वीकृति लिए हुए हैं, तो उनको भी 2 महीने का समय दिया सरकार ने, वो अपने स्कूल के जो डॉक्यूमेंट हैं वो सरकार के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी होगा। बिहार सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अच्छा, अपन कोरोना की बात कर रहे थे तो मैं आपको आंकड़े भी बता देता हूँ। देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 35,800 के लगभग नए मामले देखने को मिले, जबकि 511 लोगों की जान गई। एक्टिव केस अभी भारत में 3,58,000 चल रहे हैं और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,33,000 तक पहुंच चुका है। ओके, ये रहा दोस्तों कोविड डेटा। और अब मैं आपको फटाफट से कुछ रैपिड हेडलाइंस न्यूज बता देता हूँ। फटाफट न्यूज ध्यान लेते हैं। देखिए आप, नीरज चोपड़ा ने मुख्यमंत्री खट्टर से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अब वो विश्व चैंपियन में मेडल लाना चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक इनको। साथ ही देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू जो है, उनको रेनॉल्ट इंडिया कंपनी ने काइगर कार गिफ्ट में दी है। एसयूवी है एक। वहीं देखिए, टाटा स्टील कंपनी ने हरियाणा में लोहे के कबाड़ से इस्पात उत्पादन का संयंत्र चालू किया है। ये एक नया प्लांट लगाया गया है, अच्छी बात है, लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही देखिए दोस्तों, U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रच दिया। 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले रेस में भारत ने कांस्य पदक जीता है। ये खिलाड़ियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैनी कांग्रेट्स इनको। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहना है कि महिला हो या पुरुष, दुपहिया वाहन पर बैठे हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी होगा। हालांकि दोस्तों, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में इस तरह का नियम बनाया गया था कि महिलाओं को मतलब हेलमेट पहनने में छूट मिल सकती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह कहना है कि उस तरह का जो नियम बनाया था ना, मोटरयान अधिनियम MP, उस तरह की धारा को पूरी तरह से विलोपित कर दिया, यानी कि बंद कर दिया, खारिज कर दिया। तो फिर अब महिला हो या पुरुष, बाइक पर हेलमेट लगाना जरूरी होगा। साथ ही खबर देखिए, लद्दाख में स्थापित होगा सिविल सेवा परीक्षा केंद्र। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बात की जानकारी दी है। वहीं देखिए, ग्रोफर्स कंपनी अब आपको सिर्फ 15 मिनट में ग्रोसरी का सामान घर तक पहुंचाने की सर्विस देगी। फिलहाल ये सर्विस देश के कुछ बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, नोएडा, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, गुरुग्राम, गाजियाबाद वगैरह में शुरू की गई है। वहीं देखिए, एक्सपोर्टर्स को रिफंड का तोहफा मिलने जा रहा है। सरकार ने RODTEP स्कीम के तहत रेट्स का ऐलान कर दिया और इससे जो हमारे देश के एक्सपोर्टर्स हैं उनको राहत मिलेगी। कैबिनेट ने नेमो OP अभियान को भी मंजूरी दे दी है, जो कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से ऐलान किए थे। ये वही अभियान है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में खबर में बताया था ना, कि इससे हमारे खाने पीने का तेल सस्ता होगा, है ना। वहीं देखिए, राजस्थान राज्य अनिवार्य FIR रजिस्टर पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला स्टेट बन चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हर हाल में पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। और आपको पता होगा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि पीड़ित थाने के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन पुलिस वाले जो है FIR भी नहीं लिखते हैं, राइट। तो अब अनिवार्य FIR रजिस्ट्री पॉलिसी लागू होने जा रही है राजस्थान में, है ना, अच्छी बात है। साथ ही देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरह पंजाब नेशनल बैंक ने भी होम लोन पर एक ऑफर निकाला है, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज बिल्कुल 0 रुपए लगेगा, यानी कि फ्री में आप होम लोन वगैरह ले सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने भी अभी जो इंडिपेंडेंस डे निकला ना पिछित्रवा, उसकी याद में अब मतलब 30 सितंबर तक आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। 0% प्रोसेसिंग फीस पर लोन इश्यू करवा सकते हैं PNB से भी। ओके, SBI पहले आपको ये ऑफर दे रहा है, मैंने आपको बता ही दिया था न्यूज। वह देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स से फैसला सुनाते हुए कहा कि तुम पत्नी को तो तलाक दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं, यानी कि पति को, यानी कि एक बाप को अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना एनी हाउ कंपल्सरी है। साथ ही खबर देखिए, चिंता की बात है, कैंसर का गढ़ बनते जा रहे ये 2 राज्य। ICMR और NCDIR की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, यानी कि हमारे देश में 2 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर कैंसर के पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। वहां के लोगों को कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है, जिसमें एक तो शामिल है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा शामिल है मिजोरम। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों में कैंसर के सबसे ज्यादा नए मामले देखे जा रहे हैं। साथ ही एक अच्छी खबर है, इंडिगो कंपनी ने घोषणा की है कि 1 सितंबर से इन रूट्स पर यात्रियों को डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल सकेगी। दरअसल इंडिगो कंपनी 1 तारीख से ही मध्य प्रदेश और दिल्ली, ग्वालियर इनको जोड़ने वाली दैनिक उड़ानें शुरू करेगी, डेली की उड़ानें। वह देखिए, BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी जो है, वो हिंदुइज्म कोर्स 2021 को एक डिग्री कोर्स के रूप में लॉन्च करेगा। वह देखिए, बिहार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, राज्य सरकार ने DA में बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है। हाल ही में जो बिहार सरकार ने कर्मचारियों का वेतन महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी, तो उस पर फाइनली फैसले को मंजूरी दे दी है। साथ ही तमिलनाडु सरकार का भी बड़ा फैसला है, राज्य में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। वैज्ञानिकों की एक और
रिसर्च में इस तरह का दावा किया है इटालियन साइंटिस्ट ने कि जो लोग चॉकलेट और पनीर वगैरह इन चीजों को सीमित मात्रा में खाते रहते हैं ना, तो उनका हार्ट हेल्थी रहता है, हृदय रोगों का खतरा घटाता है चॉकलेट खाना। तो लिमिट मात्रा में चॉकलेट खाएं तो आपके लिए बेहतर बेनिफिट वाला होता है। ओके, तो वीडियो काफी लंबा हो चुका दोस्तों, और इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको जीतने का मौका मिलेगा एक हीरो होंडा की मोटरसाइकिल। जी हाँ, शानदार मोटरसाइकिल आप जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लिखना होगा इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों मोबाइल में IMEI नंबर देखने के लिए हमें क्या डायल करना पड़ता है, जो कि हर एक मोबाइल के यूनिक नंबर होते हैं। बिना सिम कार्ड के भी आपके मोबाइल को उन नंबर के जरिए ट्रेस किया जा सकता है ना। तो उसके लिए आपको हमको क्या डायल करना पड़ता है, वो नंबर कैसे देखे जा सकते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं एक शानदार हीरो होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल, आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, पिछले सप्ताह के जो गिव अवे के विनर्स रहे हैं उनकी लिस्ट में बहुत जल्द आपको DLS न्यूज चैनल के ऊपर बता दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को अभी का भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक और व्हाट्सएप पर कितनी मेहनत लगती है यार, कितनी देर बोलना पड़ता है, आपको भी पता है ना। तो आपका तो शेयर करने में एक सेकंड भी नहीं लग रहा, कर दीजिए ना, क्या फर्क पड़ रहा है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लो, आजकल सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ जल्दी से, उनको बोलो कि DLS न्यूज ऐसा चैनल है जहां पर रोजाना काम की खबरें आती हैं। ओके, बाकी ख्याल रखना आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। गॉड आपको हमेशा खुश रखे। इसी के साथ ही थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।